रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 15 अक्टूबर 2021, आज शुक्रवार 15 अक्टूबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में कोलोसियंस 1 चैप्टर 21 वर्स पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें सिखा रहे हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा आज सिखाया जाने वाला वचन कोलोसियंस 1 चैप्टर 21 वर्स, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमें सिखाया जाने वाला आज का वचन है कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। आज विषय है ही डाइड फॉर द अनगॉडली। वह भक्तिहीनों के लिए मरा। ही डाइड फॉर द अनगॉडली। वह भक्तिहीनों के लिए मरा। हम पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 21 वर्स के आधार से आज का ये विषय। एंड यू दैट वेयर सम टाइम alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 21 वर्स। एंड यू दैट वेयर सम टाइम alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, और मन से बैरी थे। यहाँ हिंदी में तो इतना ही था, इतना ही लिखा हुआ है। हम और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। इस वचन के आधार से हम देखेंगे The scripture about describes the ungodly as alienated from God and enemies in their minds by wicked works। जो वचन हमने अभी पढ़ा वह वर्णन दिखाता है भक्तिहीनों का जो परमेश्वर के द्वारा निकाल दिए गए हुए लोग हैं, और वह बैरी है अपने मन में दुष्टता के कामों के साथ। दुष्टता के कामों को लेकर अपने मन में वो परमेश्वर के विरोध है, वो परमेश्वर के बैरी है उनके दुष्टता के कामों के द्वारा। In other words, they were enemies of God in their minds because of their wicked works। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह बैरी थे परमेश्वर के उनके मनों के अंदर से, क्योंकि वह दुष्ट काम किया करते थे। Evidently, it was not God who declared them enemies. Rather, He is the one reconciling them। और निश्चितता तो इस बात की है कि परमेश्वर ने उनको घोषित नहीं किया था कि वह परमेश्वर के शत्रु रहेंगे, परंतु इसके बजाय बात तो यह है कि परमेश्वर खुद एक ऐसा है जो उनके साथ मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। The Bible says to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them। 2 Corinthians 5 chapter 19th verse। पवित्र बाइबल ये बताता है दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 19 वचन में। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय का 19 वचन। पवित्र बाइबल ये बताता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन। पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है।
This is similar to what transpired between God and Adam in the garden. यह बिल्कुल समानता रखता है उस बारे में जो हुआ था आदम और परमेश्वर के बीच में अदन बगीचे में, जहां पर उन्मुक्त किया गया था आदम को। Adam sinned against God and ran into hiding. Genesis 3 chapter 8 verse. आदम जो था वह पाप कर गया और फिर वह छुपने के लिए चला गया, हम परमेश्वर से छिपने के लिए चला गया। वह हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8 वचन में से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। But God came looking for him. He said, Adam, where are you? How gracious is he? He is. परंतु परमेश्वर उसको ढूंढता हुआ वहां पर आया और पूछने लगा उससे, आदम तू कहाँ है? कैसा अनुग्रहकारी है वो परमेश्वर। While we were sinners in God's mind, we were not enemies. He was working out how to bring us to himself. He was working on a plan. जब हम पापी ही रह रहे थे, दुष्ट कामों में हम बने रहे थे, तब परमेश्वर के मन के अंदर फिर भी हमारे बारे में शत्रुता नहीं थी। वह काम कर रहा था किस प्रकार से हमको उसके पास लेकर आए, और वह काम किए जा रहा था एक योजना बनाने के द्वारा। Colossians 1 chapter 22 tells us that the purpose and summation of Christ's redemptive work was to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. और अगर हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन, तो हम उसमें पढ़ सकते हैं किस प्रकार से एक उद्देश्य के साथ और परिणाम के रूप में यीशु मसीह का जो मुक्ति करने का काम रहा था वह किस प्रकार लिखा गया है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 22 वचन में हम उसे पढ़ सकते हैं। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। He knew what he was going to do before he did it. Romans 5 chapter 6 says, For when we were yet without strength, in the time Christ died for the ungodly. This is so touching. और वह जानता भी रहता था, उसके पास ये जानकारी भी रही थी कि वह क्या करने जा रहा है, और उसको करने से पहले ही वो करने के लिए जो जा रहा था वह पहले ही उसने अपने मन में सोच लिया था, उसकी योजनाएं बना ली थी, उसकी जानकारी रख ली थी कि वह क्या करने जा रहा है। वो करने के पहले ही उसने उसके बारे में सब कुछ रचना करके रख दिया था। अब हम इसे पढ़ सकते हैं रोमियो के 5 अध्याय के 6 वचन में। ये कहा गया है,
वचन ऐसा कह रहा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसने कुछ किया भी नहीं अभी तक काम, परमेश्वर ने अभी तक कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसके पहले ही उसने पहले योजना बना ली और वो उसकी जानकारी रखा कि वो क्या करने जा रहा है। वो किया नहीं, करने से पहले ही उसने योजना बनाकर जानकारी रख ली कि वो क्या करने जा रहा था। रोमियो के 5 अध्याय के 6 वचन में ये कहा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ये कितना ही छू लेने वाली बात है हमारे लिए। He didn't wait for us to become godly, for he died for us. वह इंतजार नहीं करता रहा कि हम मनुष्य जाति भक्ति करने वाले लोग बने। यीशु मसीह के मरने से पहले, जो हमारे लिए वो मरने वाला है, उसके पहले हम भक्ति करने वाले लोग बन जाए, ऐसा इंतजार नहीं लगाया परमेश्वर ने। He initiated the reconciliation. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Romans 5 chapter 10 verse. बल्कि उसने तो ये काम कर दिया कि हमको धर्मी या भक्ति करने वाले लोग बनने का इंतज़ार न लगाते हुए अपनी ही ओर से मेल मिलाप शुरुआत कर दिया। अपनी ओर से मनुष्य जाति को अपने साथ मेल कराना शुरू कर दिया। इस बात को हम पढ़ते रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 10 वचन PSI बाइबल में से, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। Let this love be expressed through you to the ungodly in reaching out to them with the gospel. होने दीजिए ऐसा जो यह प्रेम जाहिर किया गया है, व्यक्त किया गया है आपके द्वारा, जो भक्तिहीन रह रहे थे उनके पास अब जाइए। आपके पास तो वो प्रेम आ गया, आप अभी वो प्रेम को अपने अंदर से व्यक्त कीजिए उनके सामने, जो भक्तिहीन अभी जगत में मौजूद है। उनके पास पहुंच जाइए और उनको यह सुसमाचार को सुनाइए। सुसमाचार के साथ आप उनके पास पहुंच जाइए जो भक्तिहीन है। अब यह प्रेम आपके अंदर परमेश्वर का जो आ चुका है उनके लिए आप व्यक्त कीजिए। जैसा परमेश्वर मनुष्य जाति का इंतज़ार नहीं किया कि वो भक्ति करने वाले बने, आप भी इंतज़ार मत कीजिए कि वो कुछ भले काम करेंगे या फिर कुछ अच्छा काम करेंगे फिर आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे। इंतज़ार मत कीजिए। जैसा परमेश्वर ने इंतज़ार नहीं किया और अपनी ओर से वो उनकी मुलाकात करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए चला गया, वैसे ही आप भी उस प्रेम को अपने अंदर से व्यक्त कीजिए। भक्तिहीनों के पास पहुंच जाइए सुसमाचार के साथ। Let them know God is not mad at them. They can come to Him just as they are and be accepted. Hallelujah. होने दीजिए कि आप जाकर उनको ये जानकारी दे दीजिए कि परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध नहीं कर रहा है, पगलाया हुआ नहीं है उनके साथ, उनके ऊपर वो क्रोधित होकर पगलाया नहीं जा रहा है और वह
लोग उनकी हरकतों के बावजूद जो भी दुष्ट काम वो कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर को गुस्सा दिलाएगा ऐसा हरकतें वो कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। वो उस हरकतों को किए हैं, ऐसे काम किए हैं, घिनौने घृणा करने वाले काम किए कि परमेश्वर तो दूर ही रहेगा उनसे, ऐसा वो सोच रहे, ऐसा भक्तिहीन जीवन वो जी रहे, कोई परवाह नहीं, फिर भी वह परमेश्वर के पास आ सकते हैं। बिल्कुल जैसे है वही हालात में वो परमेश्वर के पास मेल करने के लिए, मेल मिलाप में हो जाने के लिए आ सकते हैं, और परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा। परमेश्वर उनको ठुकराएगा नहीं, वो उनको ग्रहण करेगा। आप ये बात अब उन तक पहुंचने दीजिए। He said in Isaiah 1 chapter 18 verse, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. यशायाह की भविष्यवाणी में आप पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय जो है उसके 18 वचन में। यशायाह की भविष्यवाणी पहले अध्याय के 18 वचन इस प्रकार से वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। 18 वचन पढ़ेंगे पहले अध्याय का यशायाह की भविष्यवाणी में से। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। He is the one that washes, sanctifies and justifies the ungodly in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. हालेलुया। ये वही परमेश्वर है एकमात्र जो हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें निर्दोष ठहराता है। जबकि हम भक्तिहीन रह रहे हैं तब भी एकमात्र ये परमेश्वर है कि वो हमें धोता है, शुद्ध करता है और निर्दोष ठहराता है भक्तिहीनों को। यीशु प्रभु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर का आत्मा है उसके द्वारा। हालेलुया।